बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूएचएस टॉपिक 16, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है इसमें हमारे पास मेन जो चीज़ है दैट इज़ दी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग है। हम जीन क्लोनिंग की बात करेंगे और जीन क्लोनिंग में हम दोनों मेथड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी और पीसीआर भी दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, डीएनए एनालिसिस की। इसके अलावा जीन थेरेपी पे बात होगी और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो बात होगी। तो इसमें जो आपको कंटेंट्स मिलेंगे, ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको चैप्टर नंबर 23, ठीक है, बुक 2 का चैप्टर नंबर 23, वहां से आपको ये सारे के सारे कंटेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड पॉइंट्स को। तो सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या? रिकम्बिनेंट डीएनए नाम से ही जाहिर हो रहा है आपको। रिकम्बाइन यानी कि दो सोर्स से आया हुआ, दो डिफरेंट सोर्सेज से आया हुआ डीएनए, उसको हम कंबाइन करके जो नया डीएनए बनाएंगे, दैट विल बी रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जा सकता है, रिकम्बिनेंट डीएनए के फायदे क्या होंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए से प्रोडक्ट्स कैसे हासिल की जाती हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें जो जो काम करने हैं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसमें सबसे पहले तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि आपने कौन सा जीन लेना है जिसका आपने रिकम्बिनेंट बनाना है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आप अपने डिज़ायरेबल ट्रेट्स वाला जीन लेके आप उन जीन्स की मदद से कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह का वो जीन होगा उस तरह की उससे वो प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं, किसी दूसरे इंडिविजुअल से भी, किसी दूसरे इंडिविजुअल में उस डीएनए को एंटर करते हुए। तो आपको सबसे पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने किस कैरियर के अंदर दाखिल करना है, किस चीज़ में दाखिल करना है, वो जो आपको कैरियर रिक्वायर्ड है, वेक्टर रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज़ आपको वेक्टर चाहिए और उसके बाद इस वेक्टर को डीएनए के साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। लाइगेज एंजाइम चाहिए। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? इस डीएनए को जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में हमने लिया है उसको जोड़ देगा वेक्टर के साथ और रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बना देगा। उसके बाद इस रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक जीन एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए। ठीक है, यानी कि एक सेल चाहिए, एक होस्ट चाहिए जिसके अंदर जाके वो रिकम्बिनेंट डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो एक रिक्वायरमेंट हमारे पास वो जीन एक्सप्रेशन सिस्टम की है। तो अब क्या क्या तरीकाकार होगा, हम इसको एक ही पेज में ये सारी इसकी समरी जो है वो दी हुई है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उसको जब हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या चीज़ चाहिए? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ये किस चीज़ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इस हवाले से एक तो क्रोमोसोम से आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं।
क्रोमोसोम से आइसोलेट करने का मतलब है कि आपको एक मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, ठीक है, आपको एक मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जो कि कट कर सकती हो डीएनए को, और वो क्या है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम, ठीक है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम क्या है, ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एंजाइम है जो क्या करते हैं, वायरल डीएनए को कट करते हैं, वायरल डीएनए को कट करते हैं। हम क्या करते हैं कि इन एंजाइम्स को आइसोलेट करके उसकी मदद से हम डीएनए को कट कर सकते हैं क्रोमोसोम से। ये जो एंजाइम है, दीज आर दी एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम, या इनको हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स का। ये जो मोलेकुलर सीजर्स हैं, ये सीजर्स कट करती हैं डीएनए को, और इन मोलेकुलर सीजर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, कोई तकरीबन 400 के करीब डिस्कवर हो चुकी हुई हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसमें जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, हैमिल्टन और स्मिथ ने जो डिस्कवर किया था, दैट वाज दी EcoR1, इकोलाई से हासिल हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डीएनए को कट करते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स, और उन स्पेसिफिक साइट्स पे मौजूद जो सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानते हुए ये एंजाइम स्पेसिफिक अटैच होकर उनके साथ उनको कट कर देते हैं, और इस तरह से क्रोमोसोम से जीन ऑफ इंटरेस्ट कट होके हमारी डिजायर जीन अलग होके कट होके मिल जाती है हमें। या हम इस जीन को लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए हम इससे जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो हम हासिल करेंगे, ये जो डीएनए होगा, दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हम आरएनए से बनाएंगे डीएनए, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हमारे पास तीनों तरह से डीएनए आ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जो सबसे कॉमन है, दैट इज बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हुए सबसे ज्यादा ये वे इख्तियार किया जाता है। अब उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया है, हमें वेक्टर को भी कट करना होगा। वेक्टर क्या है, वेक्टर असल में डीएनए ही है। वायरल डीएनए हो सकता है, या बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड हो सकता है, क्योंकि हम प्लाज्मिड के अंदर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को दाखिल करके सेल में दाखिल कर सकते हैं, या हम वायरस के अंदर, खास तौर पर जो रेट्रोवायरसेस हैं, ठीक है सॉरी रेट्रोवायरसेस कह रहा हूं मैं, जो लैम्डा फेजीज हैं, बैक्टीरियोफेजीज हैं, ठीक है, उनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर इस जीन को दाखिल करके हम उनको एज अ वेक्टर यूज करते हुए उसकी मदद से आगे होस्ट सेल में दाखिल करेंगे। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग किया है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को कट किया जाता है, ताकि सेम क्लीवेज साइट्स बने। वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, जो फ्लैंकिंग साइट्स हैं, स्टिकी एंड्स हैं, वो बिल्कुल सेम टाइप के हों, इसलिए हमें वेक्टर को भी उसी एंजाइम से कट करना पड़ता है जिससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग किया था। वो अलग करके उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये वेक्टर के अंदर
डीएनए यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट रखते हुए हम क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम की मदद से इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और उन दोनों को जोड़ने से क्या होता है, हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एक रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बन जाता है। इसको हमने क्या करना होगा, एक्सप्रेशन के लिए इसको हमने सेल में दाखिल करना होगा, और सेल के अंदर दाखिल करने के लिए साथ में कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाएगा ताकि प्लाज्मिड ज्यादा इजी से जो है वो सेल में दाखिल हो जाए और वहां पर जाके एक्सप्रेस हों। हम इसको अब डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उन्होंने क्या किया, डीएनए के ऊपर अटैच हुए किस जगह पर, ऐसे सीक्वेंस पर जहां पर रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि ये देखें GATTC, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी आप देख लें यहाँ पर सेम इसी रीजन में, इससे रिवर्स डायरेक्शन में भी GATTC। तो GATTC ये 6 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल एक ऐसा सीक्वेंस है जो रिवर्स ऑर्डर में सेम है। ठीक है, तो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस पर मुश्तमिल ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, 4 से 8 भी हो सकता है, ऐसा सीक्वेंस जो रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल सेम हो, जो रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल सेम हो, ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था GAATTC, जिसमें ये रीजन AATT या AATT, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें ये A और T के दरमियान आपको पता है डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो डबल बॉन्ड्स जो है वो वीक है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो AATT है, ये वो एरिया है जहां पर ये डीएनए टूट जाएगा, क्लीवेज साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैच to DNA at palindromic sequence and cut the DNA at cleavage site, और क्लीवेज साइट पे कट करते हुए उससे क्या करता है, फिर ये डीएनए के ये देखें 2 सिरे बन गए, आप देख लें यहाँ पर इस डायग्राम में। ठीक है, एक ये एंड बन रहा है, एक ये एंड बन रहा है जिसके आगे मजीद न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ये एंड बन रहा है जिसके साथ आगे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। ठीक है, दीज एंड्स आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के जरिए डीएनए के साथ अटैचमेंट होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और इस डीएनए के अंदर मौजूद क्लीवेज साइट्स पे या फ्लैंकिंग साइट्स पे ये एंजाइम कट करता है उस डीएनए को, और कट करके क्या बना देता है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर देता है। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, सम एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड कहते हैं जो आगे से बिल्कुल प्लेन हो। ये देखें जैसे ये प्लेन नहीं है, ये स्टिकी एंड है, ये आगे नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आगे से, तो खैर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम इसमें ज्यादा वो यूज करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करें। इसके लिए सबसे ज्यादा जो एंजाइम यूज किया जाता है दैट इज EcoR1, और ये जो आपके सामने डायग्राम बताई हुई है जिसमें क्लीवेज साइट और उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो दिखाया गया है, ये बेसिकली ये हमारे पास EcoR1 का ही है। ठीक है, EcoR1 का ही है। ठीक है, तो इसमें 5 to 3, 3 to 5 डायरेक्शन, मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शंस, दो अपोजिट डायरेक्शंस के दरमियान सेम हो, यानी कि ये देखें ये एक सीक्वेंस 5 to 3 एंड में GAATTC है, तो दूसरा 3 to 5 एंड में GATTC है। तो जो रिवर्स ऑर्डर में सेम हो, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर 5 to 3 या 3 to 5 सेम सीक्वेंस आ रहा हो, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वहां पर आके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अटैच होगा। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे आके ही अटैच होगा। ठीक है, और उसको कट करेगा। कट कहां से करेगा, एट द क्लीवेज साइट या फ्लैंकिंग साइट्स, और वहां पर कट करके क्या करेगा, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा, या ब्लंट एंड भी प्रोड्यूस कर सकता है। हम मेन स्टिकी एंड्स की बात करते हैं। अब ये पहली बात होगी कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग कर लिया, काट के अलग कर लिया, या हमने क्या किया था, दूसरी तरफ हमने कहा था कि हमने केमिकली सिंथेसाइज कर लिया, या हमने क्या किया, हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया।
अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, उसको हमने दाखिल करना है किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है और ये डायग्राम है आपके पास एक जीन इंसुलिन बनाने वाली प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन बनाने वाली जीन, ठीक है, उसको लेके उससे प्रोडक्ट हासिल करने। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमने ले लिया मॉलिक्यूलर सीरीज से। अब हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड्स लेंगे। प्लाज्मिड्स क्या है, दे एक्ट एज अ वेक्टर। आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं प्लाज्मिड्स की, एक PBr322 और एक PSE101, ठीक है, एक एम्पिसिलिन के अगेंस्ट है और एक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के अगेंस्ट है। क्या दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन रखते हैं। बेसिकली प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसमें ऐसी जीन्स मौजूद होती हैं जो इसकी फर्टिलिटी में इजाफे का सबब बनती हैं और जो इसको एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट रखती हैं। जैसे जिसमें PBr322 मौजूद है, PBr322 प्लाज्मिड मौजूद है, दैट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पिसिलिन। वो इन दोनों एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट है। लिहाजा एक ऐसा मीडियम जिसमें एम्पिसिलिन मौजूद है या टेट्रासाइक्लिन मौजूद है, उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो वही वाले बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर PBr322 प्लाज्मिड मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे ही PSE101, ठीक है, ये प्लाज्मिड्स क्या हैं, ये वेक्टर हैं बेसिकली, ठीक है, ये कैरियर हैं बेसिकली उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। वैसे बैक्टीरिया के अंदर इसका क्या रोल है मैंने बता दिया, दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ फॉर द बैक्टीरिया एंड दैट इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। तो सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, जिस एंजाइम से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है। हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हुए सेम क्लीवेज साइट्स पैदा करने के लिए हमने कट किया प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड में भी वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होगा। इन स्टिकी एंड्स के साथ सेम स्टिकी एंड रखने वाला जो है वो दूसरी तरफ जीन, उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा और इस तरह से जो डीएनए बनेगा, दो अलग अलग सोर्स से आया हुआ डीएनए कंबाइन हो चुका है, रिकंबाइन हो चुका है, दैट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए, ह्यूमन सेल से हमने एक जीन लिया है, दूसरी जो है बैक्टीरिया से जीन लिया है, दो अलग अलग हमने जो डीएनए लेके उनको जोड़ दिया और ये जो हमारे पास डीएनए होगा दैट विल बी रिकम्बिनेंट डीएनए। ये रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास बन गया। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने दाखिल करना है एक होस्ट सेल के अंदर, और वो होस्ट सेल भी हम मेनली बैक्टीरियम ही लेते हैं जिससे हमने प्लाज्मिड लिए हो, ताकि आसानी से ये प्लाज्मिड उनमें दाखिल हो जाए। ठीक है, लेकिन ये अगर हमने यूज किया हुआ है ऊपर वेक्टर के तौर पर लैम्डा फेज को, हमने वायरस के डीएनए के अंदर दाखिल किया हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको पता है कि बैक्टीरियोफेजिस भी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं मेनली, तब भी हम क्या करेंगे, ज्यादा बैक्टीरियल सेल ही लेंगे। और बैक्टीरियल सेल का जनरेशन टाइम चूंकि कम है, बड़ी तेजी से ये डिवाइड करते हैं, इसलिए भी वो यूजफुल है। तो हम फिर बैक्टीरियल सेल को लेते हैं एज बायोसिंथेटिक मशीनरी के सोर्स के लिए। इन प्लाज्मिड्स को दाखिल करने के लिए बैक्टीरियल सेल में हम कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प ले लेते हैं। वो जो है वो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। ये प्लाज्मिड एंटर होते हैं इनटू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर जाके ये प्लाज्मिड के अंदर मौजूद ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ, आपने वो पढ़ा हुआ है लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है, कि जाके या तो रेप्लिकेशन सिर्फ की या फिर रेप्लिकेशन के साथ साथ एक्सप्रेशन भी की। तो अगर तो ये डीएनए एंटर होकर सिर्फ रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, प्रोफेज की सूरत में आपने जैसे पढ़ा था, रिकम्बिनेंट डीएनए जाके ये रेप्लिकेट होता रहता है, तो जैसे जैसे नए बैक्टीरिया डिवाइड होके बनते जाएंगे उसमें ये जीन भी डिवाइड होके बनता जाएगा, जीन की कॉपीज तैयार होती जाएंगी, दैट इज आल्सो जीन क्लोनिंग। लेकिन अगर ये जाके साथ में एक्सप्रेस भी होता है तो तकसीम भी हो रहा है, साथ ही साथ एक्सप्रेस भी हो रहा है। तो एक्सप्रेस होने से जो इस जीन से प्रोडक्ट्स बननी है, सपोज ये जीन हमने दाखिल किया था इंसुलिन बनाने वाला, तो इंसुलिन जो है वो बनेंगी यहाँ पर। ठीक है, जो हमने जीन दाखिल किया होगा वो प्रोडक्ट्स यहाँ अचीव होती जाएंगी।
तो ये जो तकनीक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे ना सिर्फ हम जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं, बल्कि हम उस जीन की प्रोडक्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। और ये वसी पैमाने पर किया जाता है, बड़े बड़े जीन्स की क्लोनिंग करने के लिए किया जाता है और बड़े पैमाने पर क्लोनिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका जो पीसीआर है वो जरा लोअर लेवल पे है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये अगर हमने प्लाज्मिड यूज नहीं किया, हमने डीएनए वायरल डीएनए लिया है, तो ये देखिए वायरल डीएनए के अंदर हम ये फॉरेन डीएनए एंटर कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बन रहा है। ये वायरस जब अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये डीएनए एंटर होके और फिर उस सेल के अंदर वो लेटिक साइकिल चलते हुए जितने भी नए वायरस बनेंगे सब के अंदर वो रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा। और अगर लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा तो फिर जितने भी नए बैक्टीरिया बनेंगे उन सब में ये रिकम्बिनेंट डीएनए जाएगा और एक्सप्रेस भी होगा। दूसरी जानब अगर हमने वेक्टर यूज किया हुआ था प्लाज्मिड को, ठीक है, तो प्लाज्मिड के अंदर हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया, रिकम्बिनेंट डीएनए बना और ये हमने उस होस्ट सेल के अंदर दाखिल कर दिया, जहां पर जाके ये रेप्लिकेट भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है दोनों वे हैं कि हम कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, वायरस ले रहे हैं या प्लाज्मिड को ले रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक सेल के मुख्तलिफ जीन्स लेके उन सारे जीन्स से रिकम्बिनेंट डीएनए मुख्तलिफ बनाते हुए हम पूरी एक कलेक्शन बना सकते हैं बैक्टीरिया की। ये देखें जैसे हमने क्या किया कि हम एक ऑर्गेनिज्म का हमने जीनोम लिया, इस जीनोम में जितने भी जीन थे वो हमने सारे जीन अलग अलग कर लिए। ये सपोज ये 11-12 जीन्स हैं, 11 जीन्स हैं, ये हमने सारे जीन अलग अलग कर लिए। कैसे अलग होंगे? बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर हमने क्या किया, इन सब को अलग अलग प्लाज्मिड के अंदर दाखिल कर दिया। तो ये देखें जब एक प्लाज्मिड में एक जीन जाएगा, ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जितने जीन है उतने रिकम्बिनेंट डीएनए बन गए, उतने रिकम्बिनेंट डीएनए बन गए। अब इन रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने अलग अलग सेल के अंदर दाखिल कर दिया, हर सेल में एक एक रिकम्बिनेंट डीएनए, हर सेल में ये एक एक रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से हमारे पास ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी, ऐसी कॉलोनी बनी, ऐसी कलेक्शन बनी बैक्टीरिया की जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जीन्स थे। दिस इज अ जीनोमिक लाइब्रेरी। ये एक जीनोमिक लाइब्रेरी है, ये जीन्स की कलेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जीन्स मौजूद हैं और इन जीन्स को सर्च करने के लिए हम प्रोब का यूज करते हैं। जैसा जीन हमने ढूंढना है सेम उसी तरह के सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स हम लेंगे जो या तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होंगे या जो है वो क्या होंगे, फ्लोरेसेंट डाई से लेबल्ड होंगे। हम क्या करेंगे, उन न्यूक्लियोटाइड से बने हुए उस प्रोब को लेके उस प्रोब को जीनोमिक लाइब्रेरी के ऊपर रन करते हुए हम उससे ढूंढ सकते हैं कि इस तरह के सीक्वेंस का जीन कौन सा है। वहां पर वो रेडियो एक्टिविटी इमिट करते हुए या फ्लोरेसेंस इमिट करते हुए हमें इंडिकेट कर देगा कि ये वाला जो जीन है ये इस तरह से। तो खैर इसमें हम जीनोमिक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के सारे जीन्स लेके उनको अलग अलग बैक्टीरिया में डाल के बैक्टीरिया की एक कॉलोनी हमारे पास आ जाएगी और उस कॉलोनी के अंदर कंप्लीट जीनोम मौजूद होगा। दैट कॉलोनी इज कॉल्ड एज जीन लाइब्रेरी। ठीक हो गया, तो जीन लाइब्रेरी या जीनोमिक लाइब्रेरी हम इस तरह से जो है वो बना सकते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, आई थिंक मैट्रिक लेवल की बुक पे आपने ये एग्जांपल पढ़ी हुई है, ठीक है, और कैम्ब्रिज की बुक में भी ये है कि किस तरह से हम इंसुलिन बनाने वाले वो जो जीन है वो जीन ले रहे हैं। यहाँ पर उन जीन को बनाने का तरीका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो है वो दिखाया गया है, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट करके जीन ले लिया। ठीक है, अब वो जो जीन हमने लिया है उस जीन को दाखिल करना है इनटू प्लाज्मिड। तो वो बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेके प्लाज्मिड के अंदर वो जीन दाखिल करके ये रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया और इस रिकम्बिनेंट डीएनए को एंटर किया इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कल्चर हुए, बैक्टीरिया ग्रो किए, जितने ज्यादा बैक्टीरिया बने उन सब के अंदर ये जीन जो है वो दाखिल होता गया, बढ़ता गया, चलता गया, तकसीम के जरिए उनके अंदर मौजूद था। और फिर इन बैक्टीरिया ने जब अपनी प्रोडक्ट्स बनाई, क्योंकि इसके अंदर वो जीन मौजूद था, तो उस जीन से जो प्रोडक्ट बनेंगी वो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे अचीव हो जाएंगे। वो प्रोडक्ट अगर हमने ये जीन दाखिल किया ऊपर इंसुलिन बनाने वाला, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट इंसुलिन ही है।
तो हम इस तरह से आर्टिफिशियली इंसुलिन बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पीसीआर ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक डीएनए की कॉपी तैयार करते हैं बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज।